हेलो दोस्तों, आरपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राम प्रसाद प्रजापत। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.1 एक से क्वेश्चन 3 हमने पहले वाली क्लास में कर लिए। यदि आपने नहीं देखा तो देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। यानी हमें इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 4-5, उसमें से फर्स्ट ये है कि बड़ी संख्या कौन सी है, घात के रूप में दे रखा है। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, तो पहले हल कर लेते हैं। 4 की घात 3, ठीक है। अब किसी भी संख्या के ऊपर घात है तो जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या को लिखा जाता है। यानी 4 के ऊपर घात कितनी है, 3, तो 4 को कितनी बार लिख देंगे हम, 3 बार, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो सभी को गुणा कर लो। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। अब देखो और हमें क्या दे रखा है, 3 की घात 4। यानी कि इस बार हमें 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। सीधा सा है, जितनी घात है उतनी बार लिख दें, फिर उनको गुणा कर ले। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे 81, ठीक है। अब आपको आसानी से पता चल रहा है 64 बड़ी है 81। हमें पता है 81 संख्या बड़ी है, यानी 3 की घात 4 बड़ी है। यानी कि 4 की घात 3 से बड़ी कौन सी होगी, 3 की घात 4। जिस भी तरफ ये मुख खुला हुआ है तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यानी 81 यानी 3 की घात 4 बड़ी है, ठीक है। नोट करें। अगर देखिए सेकंड नंबर, 5 की घात 3 या 3 की घात 5, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 5 की घात 3, यानी घात 3 है, यानी इसको 3 बार लिख दो। 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125। इसी प्रकार हमें दे देगा 3 की घात 5, यानी 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। कितनी बार हो गया, 5 बार। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 9 से करेंगे 81, 81 को 3 से करेंगे कितना आएंगे, 243, ठीक है। आप सीधे गुणा कर लेना आराम से, कितना आएंगे 243। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे 5 देख के घात 3 है तो 5 देख के इसको बड़ी मत करना, आपको खोल के आराम को इससे गुणा करना है सब संख्याओं को, फिर देखना है 243 से। 243 बड़ी संख्या है 125 से। 243 किसका, 3 की घात 5, यानी कि 5 की घात 3 से बड़ा क्या होगा, 3 की घात 5। 3 की घात 5 बड़ी संख्या होगी, ठीक है। नोट करें। नेक्स्ट थर्ड नंबर है 2 की घात 8 या 8 की घात 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, 2 की घात 8, यानी 2 को हम 8 बार लिखेंगे, फिर उसको गुणा करना है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गए 8, ठीक है। अब इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, सभी को गुणा करेंगे तो आएंगे 256। आगे दे रखा है 8 की घात 2, यानी कि 8 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, और 8 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे कितना आएंगे, 8 को 8 से करेंगे 64। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 256, यानी कि 2 की घात 8। 2 की घात 8 बड़ी है 8 की घात 2 से। हमें सिर्फ इसमें से बड़ी संख्या पहचाननी है, तो 2 की घात 8 बड़ी है। नोट करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 है। इसमें 100 की घात 2 और या 2 की घात 100। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन है, 100 की घात 2, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 बार, 100 इंटू 100। अब 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, ये आएंगे 10,000, ठीक है। एक एक से गुणा हो जाता है, 2 0 2 0 2 0 आगे लगा दो, ये हो जाएंगे 10,000। अब वैसे ये 2 की घात 100, अब क्या हम 2 को 100 बार लिख के गुणा करें, वैसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में 2 की घात 8 किया था, कितना आए थे, 256 आए थे। यानी 8 घात करने पे भी 256 आ रहे हैं। तो सोचो 100 घात करेंगे तो 10,000 से तो ज्यादा जाएंगे आराम से, क्योंकि इसमें संख्या क्या होती है, डबल होती है। फिर हम 2 की घात 9 करते तो ये संख्या 2 से गुणा हो जाती, फिर ठीक है। फिर 2 की घात 10 करेंगे तो फिर 2 से गुणा हो जाएगी। तो सोचो 10,000 से तो कहीं गुना बड़ी होगी 2 की घात 100, इसलिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 की घात 100 बड़ी होगी 100 की घात 2 से, ठीक है। आपको इसमें इसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है, वो पहचाननी है। तो 2 की घात 100 बड़ी होगी, क्योंकि इसका मान, इससे हम पता कर सकते हैं कि 2 की घात 8 का मान इतना होता है, 2 की घात 10 का मान भी इससे बहुत बड़ा होगा, तो 2 की घात 100 का मान तो 10,000 से बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, इसलिए, ठीक है।
अब देखिए पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो 2 की घात 10 कितना होता है, यानी हम 2 को 10 बार लिखेंगे। तो 2 को 10 बार नहीं लिखे मैं 2 की घात 8 इंटू 2 इंटू 2। ये सब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 की घात 8 का मान अभी हमने पीछे ज्ञात किया था। 2 की घात 8 का मान कितना आया था अपने 256, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। आप चाहो तो पूरा लिख लो, पूरा लिखेंगे तो ही 256 आएंगे, और 2 की घात 8 लिखा तो भी 256 ही आना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, अब 4 को इससे गुणा करेंगे तो आएंगे ये आ जाएंगे अपने 1024। ठीक है, 1024 एक बार गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 1024 आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 कितना होता है, 10 को 2 बार लिख दो, घात 2 है तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। ठीक है, अब 1024, जब 2 की घात 10 है तो आ रहे 1024, और 10 की घात 2 में आ रहे 100, तो बड़ी हो जाएगी 1024, यानी 2 की घात 10 बड़ी है 10 की घात 2 से। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें एक संख्या दे दी कि इसके पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर जो भी आएगी उनको हमें घात के रूप में लिखना है। यानी कि हमारे पास क्या है 648। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पीछे 8 है, सम संख्या यानी 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग दे लो 3 बार, 6 में जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार, 8 में जाएगा 4 बार। पीछे फिर 4 है यानी कि सम संख्या है, तो जहां सम संख्या होगी वहां 2 का भाग जाएगा। 3 में जाएगा 1 बार, आगे हो जाएंगे 12, 12 में 6 बार, फिर जाएगा 2 बार। फिर 2 है सम संख्या, 2 का भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 16 में जाएगा 8 बार, और 2 में जाएगा 1 बार। अब देखो 81 में 2 का भाग नहीं जाता, बीच विषम संख्या है, 3 का भाग हो जाएगा, 2 बार में 6 आएंगे, 21 हो जाएंगे, ये जाएगा 7 बार। अब 27 में 3 का भाग जाता है। ध्यान रखना छोटे छोटे संख्याओं का भाग दे रहा है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। जो भी संख्या है पहले उनको गुणा के रूप में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है, 3 आया अपने 4 बार। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है, घातों के गुणनफल के रूप में, यानी घातों के रूप में लिखना है। अब 2 कितनी बार है 3 बार, 3 बार है तो 2 की घात 3 इंटू 3 कितनी बार है, देखो यहाँ पे 3 है 4 बार, तो 3 की घात 4। जो जितनी बार है उसकी उतनी घात लगा दो। ठीक है, इसमें यह नियम लगता है आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। अब जब कोई संख्या दे रखी है कोई भी घात नहीं है तो उसके एक घात होती है, तो इसलिए ये 4 बार है तो 4 आ जाएंगे, 3 बार है तो 3 आ जाएंगे। नोट करें इसे। नेक्स्ट सेकंड नंबर इसमें 405 हमें दे रखा आगे 405। तो 405 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने होंगे हमें। ठीक है, अब पीछे 5 है तो कन्फर्म में 5 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 का भाग दे लो, ये सब कुछ भी आपको सूझ नहीं रहा है, 2 का भाग तो वैसे ही नहीं जाएगा, 3 का 4 का नहीं देना चाहते हो तो 5 का दे लो, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 8 बार और 1 बार। तो अब 81 आ गए, तो 81 में अभी हमने किया था 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। जो भी संख्या है उनको लिख दो, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितनी बार है 4 बार, 5 एक बार है तो 5 को 5 रहने दो, घात 1 लगाने की आवश्यकता है नहीं। 3 कितनी बार है 4 बार, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, ये अपना आंसर नोट कर ले। आगे देखिए पार्ट 3 है 540। तो सबसे फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, पीछे 0 है। ठीक है, तो 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, लेकिन पहले हम 2 का भाग दे लेते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर कितना आएंगे 14, 7 बार 0। पीछे 0 है तब तक 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, फिर जाएगा इसमें 3 बार, और पीछे हो जाएंगे 10 5 बार। ठीक है, अब आगे 5, तो 5 का भाग दे लो, 5 का भाग 2 बार, 3 बच जाएंगे, और ये 7 बार। ठीक है, अब 27 है तो 27 में 3 का भाग जाता ही है, कितने बार जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। मैंने पहले भी बोला था छोटे छोटे संख्याओं का भाग देना है, लेकिन आप बोलोगे कि 5 का भाग पहले क्यों दिया, बाद में देना चाहिए। तो बाद में दिया पहले दे, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या, हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में इसको व्यक्त करना है।
तो 5 एक अभाज्य संख्या है, उसका भाग हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर 3 का दे दिया। अब आप चाहो तो इसको क्रम से लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार है, और 5। अब कैसे भी लिखो, सारी संख्या गुणा में, ठीक है, चाहे इधर से कान पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, आंसर वही है। इसलिए 3 को मैंने यहाँ बीच में लिख दिया, 5 को इधर लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 की घात 3 इंटू 5 एक बार है तो 5, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट। अब देखिए आगे, इसमें भी आगे 6 नंबर पे 3600 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 3600 सबसे पहले अभाज्य गुणनफल के रूप में करना है। इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1800। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, 1800 का आधा 900। फिर 2 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 और ये 5। फिर 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 5 में भी 2 बार जाएगा, इधर बचेंगे 1, 10 हो जाएंगे, 10 में जाएगा 5 बार। अब आ रहे हैं 225, पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 चौक 20, और फिर ये 5 में 25, फिर 5 का भाग जाएगा 9 बार, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको, ठीक। इधर कर लेता हूँ मैं, आगे क्या आ रहे हैं 9, तो 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 में 3 का 1 बार, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्या आ रही है उनको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है अपने पास, 4 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2, ठीक है। ये है अपना आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन में आगे वाले क्लासों में आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।